हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने आपको बीपीटी और कन्वर्स और बीपीटी पे बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे, बट फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। और आज की क्लास में हम आपके सेम बीपीटी और कन्वर्स और बीपीटी पे बेस्ड क्वेश्चंस कराएंगे फ्रॉम आर डी शर्मा। देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन रहेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की फ्रॉम आर डी शर्मा। इसका डायग्राम देखिए क्या दे रखा है बच्चों। इसका डायग्राम देखिए पहले सब लोग। ट्राइंगल ए बी सी गिवन है, इसको आपने एक्सटेंड करा टी तक। ये एक लाइन जा रही है यहां पे एम एन, राइट। और अब जरा ध्यान से देखिएगा कि ये एक लाइन आ रही है एम एक्स पैरेलल टू ए बी। दिस इज गिवन कि एम एक्स जो है वो एम एक्स एक्स एम पैरेलल टू ए बी और एक्स एन एक्स पैरेलल टू ए सी। और एन एक्स जो ड्रॉ की जाएगी ये वाली लाइन, ये पैरेलल है किसके बच्चों, एसी के। तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग फिगर है, इसलिए क्वेश्चन अच्छा भी है। इसमें प्रूव कर रहे हैं आपको टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी स्क्वायर इंटू टी सी। ये आपको प्रूव करना है बच्चों, ठीक है। तो गिवन में तो आप यही मेंशन करोगे यहां पर। बच्चों बोर्ड विजिबल है आप लोगों को? यस। गिवन में देखिए, गिवन में ए बी पैरेलल हो जाएगा एम एक्स के, ए बी पैरेलल टू एम एक्स एंड एक्स एन पैरेलल टू ए सी, एक्स एन पैरेलल टू ए सी। इस तरीके से आपको यहां पे इस बार रेशियो नहीं चाहिए, आपको स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दिस चाहिए। तो बच्चों इसके लिए आप क्या करोगे, देखिए आप चाहे किसी भी फॉर्म में आ जाए क्वेश्चन, पर आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए वो इसी बात पे कि दोनों में पैरेलल लाइंस कौन सी है। तो जब हमने यहां पे ए बी सी को ध्यान से देखा इन ट्राइंगल ए बी सी, तो हमने देखा कि ए सी पैरेलल है किसके, AC पैरेलल टू XN। सो अकॉर्डिंग टू BPT, तो BPT की वजह से यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, अब कुछ ऐसा लिखना है जो हमारे प्रूफ से रिलेटेड हो। कुछ भी अनाप शनाप मत लिख दीजिएगा कि दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, बाद में आप उसे कट करोगे। कुछ भी ऐसा लिखिए जो आपके प्रूफ से रिलेटेड हो। अब आप ये देखो यहां पर कि आपके प्रूफ से रिलेटेड क्या हो सकता है। देखो आपको TX की रिक्वायरमेंट है, तो TX तो इधर आ रहा है, और आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, 2 बार TX चाहिए क्योंकि T स्क्वायर है। तो TX तो आपका अभी आपको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है इन्होंने BX, और क्या दे रखा है CX, पर आपको TB और TC चाहिए, TB और TC। अब देखिए ये बात समझ में आ गई यहां पर कि ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपने एक क्वेश्चन एनसीईआरटी करा था, कि जिसमें TX, TB और TC मतलब सब कुछ इसी लाइन पे रिलेटेड प्रूफ में रिक्वायर्ड है। तो मतलब जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट था वो कहीं ना कहीं इक्वेट हो जाएगा। तो अब कुछ ऐसा लिंक बनाइए कि जिससे जो चीज इक्वेट हो सकती है वो इजीली इक्वेट भी हो जाए। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसमें एक चीज और गिवन है, आई थिंक इसमें आपको पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, बस और कुछ नहीं गिवन है, यही गिवन है बच्चों। तो आपकी स्टार्टिंग जो होगी वो कहां से होगी, अगर आप ट्राइंगल लेते हो, ट्राइंगल ए बी सी से हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो पा रहा है। यहां पे हमें ट्राइंगल लेना पड़ेगा टी एक्स एम, और एक बार हमें लेना पड़ेगा ट्राइंगल टी एम सी। देखिए अगर आप ए बी सी लेते हो बच्चों, तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि ए एन और बी एन में हम अटक रहे हैं और बी एक्स और एक्स सी में अटक रहे हैं। तो हमने इसके लिए क्या सोचा कि हम ये वाला ना लेके इस पैरेलल लाइन को यूटिलाइज करने के लिए ये वाला ट्राइंगल ले लें। बोलिए बच्चों, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहां पे आपको एबीसी से स्टार्टिंग नहीं करनी है, आपको स्टार्टिंग कहां से करनी है, इन ट्राइंगल टीएमसी पे। ठीक है, तो बच्चों टीएमसी से स्टार्टिंग करेंगे और यहां पर एक्स एन पैरेलल हो जाएगा एम सी के, और अकॉर्डिंग टू बीपीटी रिजल्ट्स क्या आएंगे। अब रिजल्ट्स वही लिखेगा जो हमें रिक्वायर्ड है, जैसे कि हमें यहां पर टी एक्स और सी एक्स, अब देखो सी एक्स रिक्वायर्ड नहीं है तो देर इज नो नीड, तो हम यहां पे सी एक्स को नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां प्रूफ में कहीं पे भी नहीं आ रहा है। तो हम कुछ ऐसा लिखें जो हमारे काम का हो। तो हमें टी एक्स तो चाहिए, और क्या आ सकता है यहां पे टी एक्स अपॉन, अगर हम यहां पे लेते हैं टी सी ले सकते हैं हम बच्चों। देखो टी सी अपॉन टी एक्स, ऐसे करो टी सी अपॉन टी एक्स। ये फिर से देख लो आप एक बार, मैं फिर बता रहा हूं कि आप अपनी बिल्कुल भी मनमानी यहां नहीं चला सकते हो। जैसी जो चीज प्रूफ में रिक्वायर्ड है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आप करोगे। तो यू नीड टी सी, तो यू स्टार्ट फ्रॉम टी सी, यू नीड टी एक्स, सो वी टेक टी एक्स। तो टी सी अपॉन टी एक्स इज इक्वल टू टी एम अपॉन टी एन।
तो बच्चों इधर क्या आ जाएगा, टी एम अपॉन टी एन। ठीक है, अब दूसरा जो हमें फिर से टी बी सी से रिलेटेड ही चाहिए, दैट इज, अब वो कौन सा होगा बच्चों, ध्यान से देखना, उसको भी मैं अलग से हाईलाइट कर रहा हूं, आपको विजिबल होगा। एक ये टी तो कॉमन ही है क्योंकि टी तो आना ही आना है, दोनों में, तीनों में टी आ रहा है। दूसरी जो हमारी पैरेलल लाइंस हैं, इस बार हमने ये वाली यूज करी थी, अब ये वाली आ जाएगी, टी एक्स और ये वाला पॉइंट आ जाएगा, यस। ठीक है बच्चों, तो इस बार आप कैसे लिखेंगे, अब बाउंडेशन है कि हमें इक्वेट कराना है, तो यहां पे पहले ट्राइंगल का नाम टीएमएक्स और एक्स, यहां पर टीएमएक्स में कौन सा आ जाएगा, एक्स एम पैरेलल टू बी एन अकॉर्डिंग टू बीपीटी। बच्चों अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए आप लिखेंगे टीएम अपॉन टी एन, यू नीड टीएम अपॉन टी एन, टीएम अपॉन टी एन इज इक्वल्स टू टी एक्स अपॉन टी बी, टी एक्स अपॉन टी बी, दिस इज 2। नाउ इक्वेट 1 and 2, दोनों को आप इक्वेट कर दोगे यहां पे टीएम अपॉन टी एन के लिए, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, फ्रॉम 1 and 2 लिख देंगे यहां पे, फ्रॉम 1 and 2 द रिजल्ट इज टी सी अपॉन टी एक्स इज इक्वल्स टू टी एक्स अपॉन टी बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी सी इंटू टी बी, हेंस प्रूव। सो बच्चों दिस इज वेरी सिंपल, बट तभी जब आपके ये दोनों स्टेप्स ठीक हो। स्टेप्स छोटे छोटे हैं बट फिगर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है क्योंकि मिक्स हो रही है, इसीलिए इसमें कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। क्लियर हो गया बच्चों आप सबको ये? एनी डाउट इन दिस? बच्चों ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, ये क्वेश्चन जो है आपका आरडी शर्मा का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आरडी शर्मा के क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको डिफरेंट टाइप का लेवल, मतलब लेवल थोड़ा सा हाई मिलेगा। और आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ट्राइंगल एबीसी से स्टार्टिंग हमें यहां नहीं करनी है, क्योंकि एबीसी हमारे लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है बच्चों, टीएमसी और टीएमएक्स। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी कर सकते हैं। बोलिए बेटा। बेटा हो सकता है आपके तरफ कोई नेटवर्क इशू हो, क्योंकि हमारी साइड से सब कुछ बहुत परफेक्ट है, प्रॉपर लाइटनिंग भी है, सारी चीजें हैं बेटा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा, उसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको आरडी शर्मा से करा रहा हूं वो सारे आज आप दोबारा से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्राइंगल गिवन है एक, ट्राइंगल में दे रखा है ए बी सी, ये आपको ट्राई करेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस इज डीई, ये दे रखा है बच्चों। इसमें दो बातें गिवन है, डी पैरेलल है बीसी के और डीसी पैरेलल है ईएफ के। आपको प्रूफ क्या करना है जरा ये देखिए, पहले आपको प्रूफ करना है एडी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी इंटू ए एफ। सारे स्टूडेंट्स इसको करें फटाफट। मैं ये चाहता हूं कि आरडी शर्मा के क्वेश्चंस आप खुद एक बार ट्राई करें। पहले इसका गिवन लिखें, डीसी पैरेलल टू ईएफ एंड डी पैरेलल टू बीसी। सारे स्टूडेंट्स अपना कैमरा भी ऑन कर लें और क्वेश्चन को ट्राई करें फटाफट जल्दी से। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन।
हाँ जी बेटा, ट्राई करिए जल्दी से, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आंचल अपना माइक ऑफ करिए बेटा, आंचल फ्रॉम GRM। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने, किसी बच्चे का हुआ ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने एबीसी को लिया, वेरी गुड वेरी गुड, डी पैरेलल टू बीसी कर देंगे और अकॉर्डिंग टू बीपीटी, अकॉर्डिंग टू बीपीटी एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, ये आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। आफ्टर डूइंग दिस हम फिर से कौन सा ट्राइंगल लेंगे? एडीसी। अब हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर है कि जहां दो पैरेलल लाइंस होती हैं वही ट्राइंगल हमें पकड़ना होता है, एडीसी। सो इन ट्राइंगल एडीसी EF पैरेलल टू CD, so according to BPT, according to BPT, AF upon FD, AF upon, अब देखिए बच्चों, अगर आप AF, अब देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप AF अपॉन FD लेते हो और FD का कोई यूज नहीं है तो बेकार हो जाएगा। सो इन दैट केस हमें AF अपॉन AD लेना पड़ेगा, बिकॉज वी नीड AF एज वेल एज AD। बस यही ध्यान रखना होता है यहां पर आपको कि AF अपॉन AD लेंगे तो यहां पर क्या लेंगे? AE अपॉन AC। सो बच्चों ऊपर वाले केस में भी गड़बड़ हो चुकी है क्योंकि हमें इनको सेम मैच कराना होता है। इफ वी नीड AE अपॉन AC, AE अपॉन AC, तो यहां पर क्या आ जाएगा बड़े वाले ट्राइंगल में? AE अपॉन AC, देन वी नीड AD अपॉन AB, और AD और AB दोनों है यहां पे, AD अपॉन AB, ठीक है। तो ये वाली बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है बच्चों, जो आपको नहीं करनी है। ये देखना है कि आपकी प्रूफ में क्या रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग आप इनका रेशियो लोगे, ठीक है। सो दिस इज 1 फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिलेगा? ये दोनों तो हो जाएंगे इक्वेट, AF अपॉन AD एंड सेम नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुई है, जरा चेक कर लो एक बार। AD अपॉन AB हो गया और AE अपॉन AC हो गया, ठीक है। ये AE अपॉन AC होगा, दिस इज E, ये दोनों बेटा इक्वेट होंगे और हमें रिजल्ट मिलेगा AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AF अपॉन AD। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AF इंटू AB, हेंस प्रूव, ठीक है बच्चों। सो दिस इज क्वाइट इजी, बस थोड़ी सी प्लानिंग का हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि प्लानिंग से करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं फेस होगी, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम कराता हूं, मैंने आपसे डिस्कस भी करा था प्रीवियस क्लास में, दैट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या कहा जाता है, क्या प्रोसीजर है, क्या ट्रू प्रूफ है उसका, क्या गिवन है, ये सब आपको बताएंगे अभी हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल में एक बाइसेक्टर दे रखा है, दिस इज एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इन टू इक्वल पार्ट्स। तो ये कहते हैं द रेशियो ऑफ द साइड्स होल्डिंग द बाइसेक्टर्स, मतलब AB अपॉन AC जो होगा, AB अपॉन AC जो होगा, द रेशियो ऑफ द एंगल, द रेशियो ऑफ द साइड्स होल्डिंग द angle bisectors is equal to the ratio of the sides which is bisected by this angle bisector, that is BD over CD। तो ये प्रूव करना होता है बच्चों आपको कि AB अपॉन AC इक्वल होगा BD अपॉन CD के, मतलब सब कुछ जो ये एंगल बाइसेक्टर कर रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर क्या कर रहा है, इन दोनों एंगल्स को डिवाइड कर रहा है, तो इसकी वजह से ये जो दो साइड्स हैं ये रेशियो में आ जाएंगी और जिस साइड के ऊपर ये फॉल हो रहा है वो दोनों साइड्स भी रेशियो में बराबर हो जाएंगी। इसकी कंस्ट्रक्शन आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चों। प्रोड्यूस BA to E एंड ड्रॉ CE पैरेलल टू AD, ये काम आपको करना पड़ेगा। प्रोड्यूस BA to E
and draw AD parallel to AC and draw AD parallel to AC. अब इसका प्रूफ देखिए. इसके प्रूफ में आप यहां पे थोड़ी नेमिंग कर लीजिए. 1 2 3 4. ठीक है, इसको 1 2 और 3 और 4 कर लीजिए. एनी डाउट? बोलिए बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है आप सबको? किसी को कोई डाउट? देखिए, सबसे पहली चीज बच्चों कि इफ AD, अगर AD पैरेलल है EC के, AD पैरेलल है EC के, तो यहां पर BPD थ्योरम यूज हो जाएगी. और वो भी किसमें? इन ट्राइंगल BEC में. हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं BEC की, क्योंकि यहां पर AD पैरेलल है किसके? CE के. तो अकॉर्डिंग टू BPT बच्चों, अकॉर्डिंग टू BPT क्या आ जाएगा? AB ओवर AE, AB ओवर AE इज इक्वल्स टू BD ओवर CD. ठीक है बच्चों, अब आप अपने प्रूफ को देखो और इसको देखो, आप कहां लैग कर रहे हो, कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. यहां पर AB है, यहां पर भी AB है, BD है, PD है, CD भी है, बस AC की जगह AE. मतलब यही थोड़ा सा रिप्लेसमेंट मांग रहा है कि AE की जगह पर क्या आ जाए? AC. आपने डायग्राम में देखा AE और EC को. ठीक है, तो थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी यहां पर. ये जो भी आपने लेट करा है 1 2 3 4, एज वी नो, गिवन नहीं लिखा हमने बच्चों, गिवन में लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्योंकि दोनों बाइसेक्टर्स हैं ये, तो 1 और 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे. तो आप लिखोगे वी नो दैट एंगल 1 इक्वल्स टू 2, दिस इज 1. या इसको 1 लेट कर लो, इसको 2 कर दो. दूसरी चीज बच्चों कि अगर AD EC के पैरेलल होगा तो 1 और 3 आपस में इक्वल हो जाएंगे. रीजन हो जाएगा बच्चों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के. एंड बच्चों व्हाट अबाउट 2 and 4? दे आर ऑल्सो इक्वल. रीजन क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट एंगल. ठीक है, तो अब एक चीज बहुत ध्यान से देखो आप यहां बोर्ड पे कि 1 2 के इक्वल है, राइट, और 1 3 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है. तो अगर 1 और 2 इक्वल है तो 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे? इक्वल. सो फ्रॉम 2 3 and 4 the result is 3 equals to 4. अब बच्चों अगर 3 4 के इक्वल हो गया, 3 4 के इक्वल हो गया, तो AE किसके इक्वल हो गया? AC के. बच्चों ये होता है साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. सबको ये बात मालूम है. यही आपको चाहिए था कि कैसे भी करके AE की जगह पे क्या आ जाए? AC. सो दिस इज 5. तो अब आप लिखोगे फ्रॉम 1 and 5, मतलब पहले और फिफ्थ की वजह से डायरेक्टली क्या लिख दोगे? AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू BD अपॉन CD. हेंस प्रूव. ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपको ये इस तरीके से करना पड़ेगा. एट लास्ट आपको AE के प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा? AC. सो दिस इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. बोलिए बच्चों, समझ में आई आपको ये थ्योरम? इस पे बेस 1 मार्क के क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी. 6 4 3 आपको ट्राइंगल दे रखा है और आपसे बोला है कि ये बाइसेक्टर है. दिस इज 6 4 3. आपसे ये पूछा है, तो आप क्या करोगे? 6 अपॉन x आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम 6 अपॉन x इज इक्वल टू 4 अपॉन 3. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 3 अपॉन 4. ठीक है, 9/2, 4.5 आ जाएगा. ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में आप सबके? इज एनी डाउट? समझ में आई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? इसको प्रैक्टिस करेंगे 1 2 बार. कॉपी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. इसी पे बेस्ड एक बच्चों क्वेश्चन करिए
और आंसर बताइए क्या आ रहा है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है ए बी सी ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, मतलब 1 = 2 है। और आपको क्वेश्चन में 10 और 14 दे रखा है। दिस इज x एंड दिस इज 6 - x। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। जल्दी से x की वैल्यू बताइए बच्चों, डू इट एवरीवन। x की वैल्यू बताइए जल्दी से। 2.5 centimeter is the correct answer. Very good. 2.5 centimeter is the correct answer. इसको करने के लिए बच्चों क्या करेंगे आप, 10/14 इज इक्वल्स टू x/6 - x। इसको सॉल्व कर देंगे आप, ये 5 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 - 5x इज इक्वल्स टू 7x। ठीक है, तो ये 30 = 7x + 5x कितना हो जाएगा, 12x इज इक्वल्स टू 30। x को सॉल्व कर देंगे, 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने एक क्वेश्चन करा था एनसीईआरटी में, राइट, ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन था वो भी। उस क्वेश्चन में इस टाइप का डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट था ABCD, राइट, और आपको O सेंटर दे रखा था। ये पॉइंट्स दे रखे हैं 3x - 19, x - 5, दिस इज 3 एंड x - 3। ये पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको x फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वाली थ्योरम याद करिए आप, ये इसके पैरेलल है। ये पैरेलल लाइन ड्रॉ होती थी तो क्या रेशियो बनता था, और उस रेशियो के हेल्प से आपको ये फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चों, आज के टाइम पे करंट सिनेरियो ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पे भी हमारी कमांड होनी चाहिए अलॉन्ग विद प्रूविंग क्वेश्चंस, क्योंकि एमसीक्यू अगर टेस्ट होता है तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं जो वैल्यू बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। जल्दी से x की वैल्यू बताइए बच्चों, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। प्रूविंग के साथ साथ इस टाइप के क्वेश्चंस पे भी अच्छी होल्ड होनी चाहिए हमारी। जल्दी करिए, टाइम बहुत कम बचा है बच्चों, डू इट फास्ट। है बेटा, जल्दी करिए। तो बच्चों यहां पर आपको वही वाली थ्योरम याद होनी चाहिए, AO/CO। AO/CO इज इक्वल टू BO/DO, राइट। सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे, 3x - 19 अपॉन CO कितना हो जाएगा, x - 5, और BO कितना हो जाएगा, x - 3, और DO कितना हो जाएगा, 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी, x की वैल्यू आएगी 8 और 9। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्वाड्रेटिक को इक्वेशन को आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, और आपको एट लास्ट x की वैल्यू मिल जाएगी 8 और 9। सो बच्चों, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है सिमिलर ट्रायंगल्स का, बीपीटी और कन्वर्स और बीपीटी पे बेस, वो पूरा कंप्लीट होता है। आरडी के भी जो अच्छे क्वेश्चंस थे और थ्योरम्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी हम आपको कुछ क्वेश्चंस और कराएंगे, बट लेटर ऑन। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी सिमिलर ट्रायंगल की, हम उसमें स्टार्ट करेंगे क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, जो हमने आपको स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन करे थे, एंगल एंगल, साइड एंगल साइड। ठीक है बच्चों।